नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि एनसीपी नेता एक उत्तराधिकारी बनाने में असफल रहे। सामना में लिखा गया है कि पार्टी का आगा पीछा तना सब कुछ महाराष्ट्र में है, इसलिए पवार के सभी सहयोगियों को जो चाहिए वह महाराष्ट्र में ही है। पवार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनके शब्दों का सम्मान किया जाता है, लेकिन वे एक उत्तराधिकारी बनाने में विफल रहे जो पार्टी को आगे ले जा सके। बता दें 4 दिनों पहले शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, जिस वजह से पार्टी जड़ से हिल गई और हर कोई अब हमारा क्या होगा इस चिंता से कांप गया। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, पार्टी के प्रमुख नेताओं ने मनाया और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। सामना में आगे लिखा गया है कि इससे पिछले 4-5 दिनों से चल रहे ड्रामे पर पर्दा गिर गया है। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें, आनंद मोहन की रिहाई के बाद से लगातार बिहार सरकार निशाने पर है। जहां एक तरफ इस रिहाई से नीतीश कुमार और लालू यादव की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया का परिवार भी इस रिहाई से खुश नहीं है। इसके चलते जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस दायर की गई याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। बता दें, इस याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया था, जिस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं याचिका दायर करने से पहले उमा देवी ने कहा था कि आनंद मोहन की रिहाई इसीलिए की गई है ताकि वोट मिल सके। गौरतलब है कि आनंद मोहन को तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में 27 अप्रैल को रिहाई मिल गई थी। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जारी प्रचार अभियान आज सोमवार 8 मई की शाम को खत्म हो जाएगा। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन पार्टियों के प्रमुख नेता पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में दौरा कर वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि राज्य में 10 मई को मतदान होगा और इसके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर कहा कि इस फिल्म में आतंकवाद का एक नया रूप देखने को मिला है। ये फिल्म नए किस्म के आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि ये वैश्विक कहानी है, इसका किसी राज्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फिल्म देखने के लिए कहा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि समाज में अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखें और इस तरह के आतंकवाद को समझें। मुझे लगता है कि ये फिल्म देखकर हमारी जनता सब कुछ खुद समझ जाएगी कि हमारे समाज को किस तरह कमजोर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ फिल्म द केरला स्टोरी को बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं विपक्ष का रुख इसको लेकर बिल्कुल अलग है और फिल्म का विरोध किया जा रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में कल रविवार को देश के किसान भी उतर आए हैं। इस बीच खबर है कि पहलवानों के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि इस बात की जानकारी पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ साथ राकेश टिकैत और महज चौबीसी खाप पंचायत के प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि कल रविवार को ही पंचायत में फैसला लिया गया है कि हमारी खाप के लोग रोज यहाँ पर आएंगे और अगर 15 दिनों में सरकार नहीं मानी तो 21 मई को फिर मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आगे क्या रणनीति होगी उस पर फैसला लिया जाएगा। खाप पंचायत के प्रधान ने कहा कि पहलवानों ने जो संघर्ष शुरू किया है, हम सब चाहे खाप पंचायत हो या किसान संगठन बाहर से समर्थन देंगे, हम उनके आंदोलन को मजबूत करेंगे। बृजभूषण का इस्तीफा लेकर जेल में बंद किया जाए ताकि हमारी लड़कियों पर जिसने हाथ डाला है उसे अदालत की ओर से सजा मिले। सरकार को 21 मई की डेडलाइन दे रहे हैं, इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच भेजी एरिया में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें, इस बात की जानकारी सुकमा पुलिस ने दी है। गौरतलब है कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे नक्सलियों के बीच खौफ का माहौल है। हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे, जिन पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये मुठभेड़ भामरागढ़ तालुका में C-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच हुई थी। अंधेरे और तेज बारिश में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और इस घटना की जानकारी गढ़चिरौली के एसपी के हवाले से सामने आई थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल अपनी सरकार को गिराने के प्रयासों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पिछले साल जब पार्टी विधायकों की बगावत की वजह से मेरी सरकार गिरने की कगार पर थी, तो मुझे उस समय बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत उनकी पार्टी के 3 नेताओं का साथ मिला था। गहलोत ने आगे कहा कि जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, तब शेखावत की सरकार गिराने के लिए बीजेपी वाले मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। बता दें 2020 में कांग्रेस के विधायक ने सचिन पायलट की अगुवाई में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी और उस समय स्थिति को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा था कि सीएम गहलोत की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। हालांकि बाद में दिल्ली से आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद राज्य में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर कर लिया गया था। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अशोक गहलोत की कैसे मदद कर सकती हैं, जितना अपमान गहलोत ने उनका किया है किसी और ने नहीं किया है। वह 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। राजे ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएं। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और असकल में जाते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और असत्य आरोप लगाए हैं। बता दें अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि जब शेखावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, बंटने लगा पैसा, अभी बटा वैसा उस वक्त भी बटा था। मैंने उनसे कहा भले आदमियों, तुम्हारे नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हैं, मैं पीसीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार हैं इसलिए अमेरिका गया हुआ है और तुम पीठ पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आईपीएल 2023 के आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी और आज का ये मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।